एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कोई दिव्य शक्ति, कोई एंसेस्टर्स, कोई आपके ऐसे पूर्वज जो आपके जीवन में पॉजिटिव करना चाहते हैं, जाते जाते आपकी लाइफ में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप इन मैजिक से, इन बदलाव से थोड़ा सा डर रहे हैं या आपको ये लग रहा है कि ये बदलाव आपकी लाइफ में क्यों हो रहे हैं, तो आज इन्हीं बदलावों को हम जानना चाहेंगे, इन्हीं बदलावों को हम देखना चाहेंगे। तो ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आएंगे। और रेजोनेट करती है तो जो भी गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है, जो भी ईश्वर आपको गाइडेंस देता है, उस गाइडेंस पर अपना फोकस ज़रूर बना के रखिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी दिव्य शक्तियाँ, कौन सी सुपर पावर हैं जो आपसे कुछ कहना चाहती हैं और आपके जीवन में परिवर्तन, कोई बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही हैं। द चैरियट, ओके। डेबल, चैरियट और डेबल एक साथ आना, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल, जब कुछ परिवर्तन आने होते हैं ना, तो कई बार उससे पहले ना बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारी समझ से बाहर हो जाती है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में तनाव आ गया है, हमारे जीवन में नेगेटिविटी आ गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं परिवर्तन के प्रतीक होते हैं, है तो ना। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आया चैरियट का। चैरियट की एनर्जी आपसे क्या कह रही है? देखिए, लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस चल रही थी, डिस्टर्ब चल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, किस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ें। बहुत सारी परिस्थितियाँ अप एंड डाउन, बहुत सारी परिस्थितियाँ मैं कहूँ कि जो डेवल की एनर्जी थी उसने कहीं ना कहीं आपको सफल होने से रोक रखा था, कहीं ना कहीं आपको बांध रखा था, आपकी एनर्जीज़ को ऐसा कर रखा था जिससे आपका जीवन बहुत हद तक प्रभावित रहा था। यहाँ पे ऐसी भी कुछ एनर्जी है कि आप जिस भी काम की तरफ बढ़ रहे होंगे ना, वो काम किसी ना किसी वजह से रुक जा रहा होगा। या तो प्रॉपर, मतलब उसमें जैसे होता है ना, सफलता नहीं मिल पाना, प्रॉपर काम नहीं बन पाना, ये वाली एनर्जी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये वाली एनर्जी भी दिखा रही है कि भाई आपको सफलता मिल सकती थी लेकिन मिल नहीं पा रही थी। अब रीज़न क्या थे? आप एफ़र्ट्स भी पूरे कर रहे हैं, है ना, आपके प्रयास भी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज़ ऐसी इम्बैलेंस थी, या तो आपका मन ही उस काम को कई बार एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जैसे होता है ना कि हम अनचाहे मन से कोई काम करना शुरू कर दें, है ना, हमें चाहिए कुछ लेकिन हमें मिल कुछ रहा था। नाइट ऑफ, अब देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स है और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है तो वॉन्ड्स ही दोनों, लेकिन एक राजा के साथ है, एक प्रजा के साथ है ना। बैलेंसिंग नहीं थी लाइफ में। यहाँ पे एक चीज़ होती है, बैलेंसिंग से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। आपके पास सब कुछ होते हुए भी लाइफ ना सेटिस्फाई नहीं नज़र आ रही थी। तो अब यहाँ पे अगर इतना करने के बाद, इतना परिवर्तन, इतनी चीज़ें होने के बाद भी जीवन में अगर कुछ पॉजिटिव नहीं था, जीवन की घटनाएं अगर नेगेटिव थी, एक अकेलापन था, एक रूडनेस था, तो यहाँ पे 100% ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, आपके जीवन की जितनी भी विपरीत परिस्थितियां रही हैं, आपकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिव परिस्थितियां रही हैं, उन परिस्थितियों से ये निकालने का काम अब आपको करेगी ये एनर्जी, है ना। ये एनर्जी कई बार क्या काम करती है कि हमें लगता है कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन कई बार हमें परेशानी से निकालने के लिए, या हम किसी और परेशानी में ना पड़ जाएं, इसलिए हमें छोटी मोटी कई बार प्रॉब्लम्स में डाल दिया जाता है और हम उन प्रॉब्लम्स में फंस के किसी गलत रास्ते पर जाने से बच जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आज आपको कहीं जाना है ना,
और हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होनी हो, वहाँ पे कुछ ऐसा नेगेटिव होना हो जिससे आपके साथ कुछ गलत हो जाए, है ना? तो आपके पास कोई काम आ जाएगा, आपके पास कोई ऐसी एनर्जी आ जाएगी, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँगी जिससे ये लगे कि मैं वहाँ जा ही नहीं सकता। आपके यहाँ रिलेटिव आ जाएँगे और आपको बड़ा बुरा लगेगा कि मेरी सारी प्लानिंग फ़ेल हो गई, मैं वहाँ पे जाना चाहती थी, मैं अपनी चीज़ों को समेटना चाहती थी, या मेरा मन वहाँ बहुत था जाने का, लेकिन कुदरत ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ आप पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे कोई मिसहैपनिंग हो गई। तो कुदरत आपको, आप कितना भी सोच लीजिए, चाहे अनचाहे मुसीबतों से बचाने की कोशिश करती है, इसलिए ये छोटे-मोटे ऐसे मोमेंट आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपकी लाइफ़ में जो भी डेविल बना, क्योंकि डेविल का मोमेंट है यहाँ पे, आपकी लाइफ़ में कोई डेविल बना, चैरियट की एनर्जी थी, लेकिन उस डेविल को भी कई बार हमें थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि ये डेविल ही आपकी परिस्थिति बदलने का कारण बन रहा है। अगर ये डेविल आपकी लाइफ़ में नहीं होता, है ना? अगर ये वाली एनर्जीज़ आपकी लाइफ में नहीं होती, तो कहीं न कहीं जो आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपका भविष्य बदलने वाला है, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला है, तो ये वाली परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन का क्या मतलब है? बुरे से अच्छे की तरफ जाना, है ना? अच्छे से बुरे की तरफ जाना कोई परिवर्तन नहीं मानता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होनी होंगी आपके साथ जिससे पहले आपकी लाइफ में डेवल आना ज़रूरी था। आपको या शायद कोई ऐसा सबक मिलना ज़रूरी था जिससे आप आगे आने वाली लाइफ को बहुत अच्छे से कैरी कर पाएँ, आगे आने वाले अपने जीवन को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी को कई बार हमें पॉजिटिव भी लेना चाहिए। अगर मेरे साथ वो हादसा नहीं होता, कई बार कामयाबी जो मिलती है ना हमें, वो ठोकर खा के ही मिलती है। तो यहाँ पे ये ठोकर कहीं न कहीं आपको लग चुकी है और इस डेविल की वजह से लग चुकी है ना? तो अब आपका क्या परिस्थिति परिवर्तन हो रहा है, क्या चीज़ें बदलने जा रही हैं, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब अगर हम बात करें एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी की, यहाँ पे आपके विरुद्ध बहुत षड्यंत्र किए जा रहे थे, है ना? आपके विरुद्ध कुछ ऐसी होते ना, ऐसी प्लानिंग की जा रही थी जो आपको देखने में क्या लग रहा था, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या लग रही है, ये आपको तलवार दिखाई नहीं दे रही। यानी कि आपके विरुद्ध जो षड्यंत्र था वो आपको कहीं ना कहीं फूल पौधों में लपेट के, प्यारी प्यारी बातों में लपेट के, प्यारी प्यारी मूवमेंट आपको दिखा के, आपके साथ अच्छा होने वाला है, आपके साथ पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे कुछ लोग आपकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी परिस्थिति को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? और वो चीज़ आपको दिख नहीं रही थी। ये जो खंजर है ना, जो आपके लिए तैयार किया जा रहा था, अब देखिए डेविल की एनर्जी ने क्या काम किया। डेविल की एनर्जी ने ये काम किया कि आपको किसी और परिस्थिति में फंसा दिया, और यहाँ इस खंजर से, है ना, इस नेगेटिव परिस्थिति से आप बच गए। ये जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हार्म कर सकती थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर आके, थोड़ी बहुत चीज़ें आके रह गई। अब बात है व्हील ऑफ फॉर्चून की। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है? जितना भी अब तक गलत होना था आपके साथ, वो हो चुका है। अब अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो आपको दो काम यहाँ पे करने पड़ेंगे। एक तो ये जो भी डेविल था, मैंने आपको कई बार कहा है कि डेविल को भी हमें कई बार थैंक्स बोल देना चाहिए कि भाई अगर तुम नहीं होते तो मुझे ये दुनियादारी का सबक नहीं मिलता, दुनियादारी की चीज़ें नहीं मिलती, और मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती या नहीं बढ़ पाता। अब ये जो वक्त का पहिया घूमेगा, ये जो डेविल की एनर्जी के बाद, या एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए आया है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपको कह रहा है कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ थी, जो भी शत्रु लोग थे, जो भी नेगेटिव लोग थे, वो अब यहाँ से निकलने वाले हैं। उनकी, मुझे यहाँ से वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों क्यों जाते हुए नज़र आ रहे हैं? आप इसको देखिए कि अब ये
फेयरी है ना, सब नॉलेजेबल हो गए हैं, सबको ज्ञान हो गया है कि अब आप इनके चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाले हैं। सबको ज्ञान हो गया है कि भाई कुछ भी कर लीजिए, अब ये नेगेटिविटी में बंदा नहीं आएगा, अब ये नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ से निकाल चुका है। अब आप किसी भी परिस्थिति में चले जाइए, कैसे भी चले जाइए, ये एनर्जी को अब वो पास नहीं कर सकते। आपके आसपास एक लेयर कुदरत ने बना दी है, जिस लेयर को पास करना, जिस लेयर को निकाल फेंकना बहुत ही मुश्किल काम है। इस लेयर को यहाँ से नहीं हटाया जा सकता। इस लेयर को यहाँ से कितनी भी कोई कोशिश कर ले, अब आपको तोड़ने की कोशिश नहीं की जा सकती, क्योंकि आप वो सारे लाइफ के सबक अब कहीं ना कहीं सीख चुके हैं। ठीक है, आपको ये पता चल गया है कि कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। यहाँ पे मुझे ये वाली एनर्जी दिखती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका यही बदलाव आएगा कि अब आप किसी भी डेवल की एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को आप मैनेज कर पाएंगे। आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाली परिस्थितियाँ अब जीवन में दोबारा पैदा ना हों। फिर आती है पार्टिसिपेशन की एनर्जी। कंट्रोल, ओके, इंटेंसिटी। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ, पार्टिसिपेशन। आपका कोई डिस्प्यूट अगर यहाँ पे चल रहा था, चाहे वो रिश्तों में चल रहा है, चाहे वो बिज़नेस में चल रहा है, चाहे आपको जॉब मिलने में परेशानी हो रही थी, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको व्यक्तिगत तौर पे लॉस दे रही थी, व्यक्तिगत तौर पे जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आपको हो रही थी और आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, तो यहाँ पे आपकी वो प्रॉब्लम मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही है। यानी कि जिसने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जो भी इंसान था जिसने भी आपकी लाइफ को नेगेटिव करने की कोशिश की थी, वो यहाँ मुझे बैक फुट पे होता नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा गाइडेंस यहाँ पे मैं दूंगी। कई बार क्या हो जाता है, कंट्रोल और इंटेंसिटी का कार्ड ये कह रहा है कि जब सामने वाला अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और सामने वाला बैकफुट पे जाने की कोशिश करता है, तो हम थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये जो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ये जो आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, इतने टाइम से जो भी आपका शत्रु था, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा था, जो भी कर रहा था, अगर वो अब निकलना चाह रहा है तो उसको चुपचाप निकलवाने दीजिए। यहाँ पे आप एक गलती मत कीजिएगा कि उसको ये लगे कि उसको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश मत कीजिएगा कि उसने आपके साथ गलत किया। देखिए, जब ये परिस्थिति पास ऑन हो जाएगी ना, जब ये परिस्थिति निकल जाएगी, जब शत्रु 100% आपकी चीज़ आपके पास आ जाएगी और शत्रु 100% मूव ऑन हो जाएगा, तब आप कितनी भी कर लीजिएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आपको इंटेंसिटी का कार्ड ये कह रहा है कि अभी आप ये गलती मत कीजिएगा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो जाए। अगर कोई सिचुएशन होने जा रही है हैंडल, अगर किसी ने हार मान ली है, अगर कोई चाहता है कि वो अब निकल जाए। देखिए, कई बार ना ऐसे लोग होते हैं, ऐसे दुष्ट लोग होते हैं कि करते करते भी उनको ये लगता है कि मैं छोड़ तो रहा हूँ लेकिन मेरा पलड़ा हमेशा भारी रहे। और ऐसी परिस्थिति में समझदारी यही कहती है कि आपको अगर थोड़ा सा बेवकूफ़ बनना पड़े, अगर आपको ये लगे कि हाँ अब भाई मेरा चुप रह के मेरा काम निकल रहा है, या ये इंसान जो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है उस बेवकूफ़ी में मेरा काम बन रहा है या निकल रहा है, तो आपको 100% चुप हो जाना चाहिए। 100% आपको कंट्रोल की एनर्जी कर लेनी चाहिए। इंटेंसिटी, इस टाइम पे आपको कोई भी बहुत उत्तेजना के साथ, बहुत गुस्से के साथ, प्रेशर के साथ अपने आप को प्रूव नहीं करना है। प्रूव, देखिए वक्त ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि ये इंसान अगर पीछे हट रहा है ना, पार्टिसिपेशन, ये इंसान अगर पीछे हट रहा है तो वक्त आपको ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। आप अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, तभी ये इंसान अपनी दुष्ट हरकतों से पीछे हट रहा है ना। दुष्ट हरकतें तभी ये इंसान छोड़ रहा है जो हाँ कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। हाँ, रिश्तों में हार मिल रही थी, फाइनेंशियल ठीक नहीं हो रहा था, या जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो यहाँ पे सॉल्व होती नज़र आ रही है। लेकिन ये कंडीशन इंसान ज़रूर रखेगा, और उस कंडीशन पे इस टाइम अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में रिलीफ चाहिए या अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, तो इस टाइम आपको बिल्कुल यहाँ पे निकल जाना चाहिए। इनोसेंस की एनर्जी देखिए,
आप किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से फ़ाइट कर रहे थे, वो नहीं मिल पा रही थी। अब यहाँ पे 50% एनर्जी ऐसी हो गई है कि वो आपको मिलने का पूरा मन बना चुका है, आपको देने का पूरा मन बना चुका है। और 50% आप पे डिपेंड करता है ना? वो आपसे ये भी, जो मैंने अभी कहा, कि वो इंसान आपसे ये चाहेगा कि आप उसको ज़्यादा बेइज़्ज़त ना करें, ज़्यादा उसकी इंसल्ट ना करें। ठीक है, आप उसको दे दीजिए। और आपकी यहाँ पे आ रही है इनोसेंस की एनर्जी। जो आपका थोड़ा बहुत पार्ट अगर उस इंसान के पास बच जाता है, तो बिलीव और पेशेंस रखिए। बिलीफ सिस्टम आपका काम कर रहा है और पेशेंस आपकी काम कर रही है। आप इनोसेंट व्यक्ति हैं, कोई भी आपका हक यहाँ पे मार नहीं सकता। मुझे यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होती नज़र आ रही है, वेदर आप उस झंझट में पड़े रहें, उस परिस्थिति में पड़े रहें, वहीं फ़ाइट करते रहें। उससे बेटर है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मूव ऑन कर जाएं, और इस एनर्जी को कभी अपने से जाने ना दें। जो इनोसेंस की पावर होती है ना, वो लड़ाई झगड़े में नहीं होती है। मैं बता दूं, जो लोग लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं, कभी भी आप देख लीजिए, उनकी अचीवमेंट, उनकी प्रोग्रेस वो हो ही नहीं सकती जो एक सिंपल इंसान की हो सकती है। उसका नो डाउट उसका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। लालची इंसान जो होता है, छीनने में बिलीव रखेगा, है ना, दूसरों को सताने में बिलीव रखेगा, लेकिन एट द एंड क्या होगा, हर इंसान की कहीं ना कहीं बद्दुआ ले रहा होता है ना। तो आपके जीवन में आपकी इनोसेंस अब काम आने वाली है, ये परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी इनोसेंस, आपकी मासूमियत, आपको कुदरत ये कह रही है कि आपने जितना भी त्याग किया है, जितना भी आपने अपने आप को डाउन किया है, मैं वो सब कुछ आपको देने जा रही हूँ। वो सारी चीज़ें आपकी जीवन में आने वाली हैं, तो इनको ज़रूर आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। अपनी मासूमियत पे ही काम लीजिए, अपनी इनोसेंस से ही काम लीजिए। इन सब चीज़ों से काम लेने का कोई मतलब नहीं है अभी आपकी लाइफ में। एक्सप्रेसिंग, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ गलत किया है, सबसे पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और यहाँ पे जैसे ये पार्टिसिपेशन की एनर्जी थी ना, कि इस इंसान को एहसास हो जाएगा। परिवर्तन क्या चाहिए हमें? परिवर्तन हमें ये चाहिए जो हमारी लाइफ में अच्छा हो जाए, लोग हमें समझें, लोग मेरी जो भी मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को ये रियलाइज़ कर पाएँ कि भाई मैं गलत नहीं था। तो वो अब प्रैक्टिकली रियलाइज़ लोग कर रहे हैं। एक्सप्रेसिंग, आपके प्रति उनकी भावनाएं बदलनी शुरू हो गई हैं, आपके प्रति उनका नज़रिया बदलना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो गया है, कहीं ना कहीं उनको ये लग गया है कि आप अपने जीवन में सही थे और उनसे बहुत सारी आपको लेके गलतियां हुई हैं। अब एक्सप्रेसिंग की एनर्जी क्या है? जब इंसान कुछ गलत कर देता है तो वो सामने पढ़ के कभी माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है जो सामने पढ़ के माफ़ी मांगे। यहाँ पे फायर की भी एनर्जी है, थोड़ा सा छुपाव भी है, सॉरी बोलने के लिए थोड़ा सा इंसान पछता भी रहा है, और सॉरी बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परिस्थितियाँ हो सकता है इतनी ज़्यादा बिगाड़ दी गई हों कि उनके पास सॉरी बोलने का भी मुंह ना हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कहूँगी, जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी, ठीक है, इतना रास्ता ज़रूर रखना चाहिए कि जब कल आपको अगर ज़रूरत है, या आप उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या आप उनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, कल जब आप का आमना सामना हो, या कभी ऐसी सिचुएशन बने जो आज इस व्यक्ति के साथ बन रही है, यानी कि इतना बुरा भला बोल दिया, आज माफ़ी मांगते भी शर्म आ रही है, आज ये करते हुए शर्म आ रही है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, है ना। मेरी गलतियाँ हैं मेरी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इनको बोल दिया है, तो मैं क्या करूं, क्या चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूं। यहाँ पे ये वाली चीज़, एक्सप्रेसिंग की एनर्जी, अब इनको परेशान कर रही है। ये हो सकता है आपसे किसी दूसरे इंसान के ज़रिए अप्रोच करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई आपको दूसरे इंसान के ज़रिए करने की कोशिश कर रहा है, अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई थर्ड पार्टी इसका फ़ायदा ना उठाए। ऐसा बहुत टाइम में होता है, जब दो लोगों के बीच डिस्प्यूट होता है ना, तो कहीं ना कहीं तीसरे पर्सन को बड़ा बेनिफिट होता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस पर्सन के थ्रू आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, किस पर्सन के थ्रू आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सप्रेसिंग की एनर्जी है यहाँ पे। आपके प्रति मुझे लोगों का समर्पण बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपने जो भी अपने जीवन में सहा है ना, वो सब कुछ पॉजिटिविटी की तरफ मुझे यहाँ पे बदलता नज़र आ रहा है। ये कार्ड खुद से आया है तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। अबंडेंस की एनर्जी,
है ना, फ्लावरिंग, क्रिएटिविटी। आपने जो भी अपने जीवन में सोचा था, अगर आज तक आपको धन की कमी आ रही थी, पैसे की कमी आ रही थी, आप किसी ऐसी तकलीफ़ से गुज़र रहे थे कि आपका कोई काम नहीं बन रहा था, है ना, बहुत लंबे टाइम से हो सकता है आप बिज़नेस में मार खा रहे हो, बहुत लंबे टाइम से स्टेबिलिटी 6 अर्थ का कार्ड है, 10 साल, 6 साल, 8 साल, ये साल हो सकते हैं आपको स्ट्रगल करते करते, और आपको अपने जीवन में कामयाबी हाथ ही नहीं आ रही थी। जितना आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास माइंड नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं एक गलत रास्ता चूज़ हो गया था। कोई एक ऐसी कड़ी आपके साथ जुड़ गई थी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब आपका स्ट्रगल देख के, आपकी परीक्षा ईश्वर ने जितनी लेनी थी लेके, आपके जीवन में अब वो परिवर्तन आने जा रहा है। आप देखिए, अंदर से प्योर सोल हैं, लेकिन हमारी परिस्थितिवश हम कई बार ऐसी चीज़ों में फँस जाते हैं जहाँ पे हमारी प्योरिटी काम नहीं करती। तो ये वाला जो टाइम परिवर्तन आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके अंदर जितनी एनर्जी है, जितनी क्रिएटिविटी है, जितनी पॉजिटिविटी है, वो अब कहीं न कहीं सारा होता है ना, सारा मिल-जुल के, जैसे बुरा वक़्त आता है ना, एक के बाद एक चीज़ें गलत होती चली जाती हैं, एक के बाद एक सब नेगेटिव होता चला जाता है। यहाँ पे अब कुदरत आपको वही एनर्जी वापस देने वाली है, जो आप जैसी आपकी सोल है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप परमात्मा पे बिलीव करते हैं, जितना आपने एफ़र्ट्स आज तक किए हैं, आपके सारे एफ़र्ट्स देखिए एक साथ फ्रूट लेके आएँगे। आपके सारे एफ़र्ट्स एक साथ आपको फ्लावरिंग की एनर्जी क्या कह रही है, चारों तरफ से आपके ऊपर कहीं न कहीं पैसों की बारिश होने वाली है। आपके जितने अटके हुए काम थे, जितने रुके हुए काम थे, जितने लोगों ने नज़र लगाई थी, वो सब कुछ यहाँ पे अब आपको इकट्ठा मिलने वाला है। 10 साल की मेहनत, 8 साल की मेहनत आपको इकट्ठी मिलने वाली है। बस आप बिलीव करना शुरू कर दीजिए। जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं वो पॉजिटिव कीजिए, करंट में कीजिए। एक काम आपको और करना है, फ्राइडे के दिन 5 हरी इलायची माँ लक्ष्मी का नाम लेके, अगर आप रेड कपड़े में लपेट के रख सकते हैं, रेड कपड़े में, नहीं तो आप ऐसे ही अपने पर्स में इसको कैरी करना शुरू कर दीजिए। किसी भी फ्राइडे के दिन बस ये ध्यान रखिएगा कि वो ना कृष्ण पक्ष ना हो, शुक्ल पक्ष हो, यानी कि जब चंद्रमा बढ़ता है तब जो 15 दिन होते हैं उनमें 2 फ्राइडे आते हैं, किसी भी फ्राइडे को आप कर लीजिए। चंद्रमा घट रहा है उस टाइम पे आप ये रेमेडी ना करें। हरी इलायची 5 अपनी पॉकेट में आपको कैरी करने हैं माँ लक्ष्मी का नाम लेके, क्योंकि यहाँ पे मुझे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती हुई नज़र आ रही है। विरोधी परास्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। विरोधियों को ये एहसास होता नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, आपके साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। ये सबसे पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर कोई समझ जाए किसी ने आपके साथ गलत किया है, कोई आपके जीवन में ऐसा शत्रु था, कोई आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा था और वो परिवर्तित हो रहा है, वो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। टोटलिटी देखिए, अब क्रिएटिविटी आ गया है, फ्लावरिंग आ गया है, क्रिएटिविटी आ गया। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे थे। ये मैसेज मुझे रिलेशनशिप में ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है किसी रिलेशन को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, किसी रिलेशनशिप को लेके आपने बहुत सारे सपने देखे हों, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था, वो रिलेशनशिप कहीं न कहीं फ्रूटफुल नहीं हो रही थी, बार-बार टूट जा रही थी। एक कदम चलते थे, फिर दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, दूसरे कदम चले फिर कोई डिस्प्यूट हो जाना, डिस्प्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे ये वाली चीज़ें चल रही थी। अब प्रॉब्लम क्या आई बीच में कि आप भी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप भी फाइनेंशियल लॉसेस में इतना घिर गए, अपनी परिस्थितियों में इतना घिर गए, आप इस रिश्ते पर फोकस नहीं कर पाए, और सामने वाला भी कहीं ना कहीं आपको मुझे फॉर ग्रांटेड यहाँ पे लेता हुआ नज़र आया। एक कदम दूर आप हर बार होके चूक जाना। जिन लोगों के साथ ये फाइनेंशियली हुआ है कि भाई मैं बिल्कुल एज पे था, मैं बिल्कुल अपने लक्ष्य के करीब था और वो लक्ष्य मेरे से छूट गया, ये परिस्थिति बार बार आपकी लाइफ में बनी, तो ये वाली सिचुएशन भी
तो वो जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं ना, अब बिल्कुल आप उनको अचीव करते हुए नज़र आएँगे। आप उनको आपकी लाइफ में वो आपको प्रॉस्पेरिटी देती नज़र आएँगी। आप जीवन में जिस लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे, ये जो आने वाला टाइम है, मैंने कहा ना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखिएगा। जिस वक़्त में आप अपने आप को ये सोच लेंगे कि मुझे अब अचीव करना ही करना है, तो ये जो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, ये जो दिव्य शक्तियाँ आपसे कह रही हैं, ये आपको बिल्कुल ये 100% आपकी अचीवमेंट की तरफ ले जाएंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगी। आपका परिवर्तन निश्चित है। अब देखिए एडवेंचर का कार्ड, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा लक्ष्य जो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये लगे कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही नहीं है ना। आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिससे आपको हो सकता है ये एहसास हो कि ये मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आपको उसको कंसीडर करना है। एडवेंचर, कोई ऐसी चीज़ जो देखने में शुरू में ये लगे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है ना, या मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरी एनर्जी इनके साथ मैच हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, बहुत सारे इफ़ बट के साथ ये एनर्जी चल रही हो। लेकिन जब आप इसमें आगे देखेंगे तो आपके लिए नए रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके लिए भेजी है। इसको डिटेल्ड वेरीफाई कीजिएगा ना। परिवर्तन जब आता है ना, जब खुशियाँ आती हैं तो खुशियों को बीच रास्ते से नहीं लौटाते, उनको सोचना समझना चाहिए। तो आपको ये करना चाहिए कि आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, जो एडवेंचर की एनर्जी आई है, या जो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आई हैं, इनको आपने आगे बढ़ के स्वीकार करना है, इनको आपने आगे बढ़ के अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। ये आपके जीवन की दिशा दशा बदल सकती हैं। आप अपने जीवन में जितना भी चाह रहे थे, जो भी चाह रहे थे, वो आपके जीवन में आपको मिल सकता है। वो पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ सकती है। ठीक है, कोई नई दिशा दशा, कोई नया बिजनेस आप कर लेंगे, कोई नई चीज़ आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। माइंड की एनर्जी है। ओके, बैलेंसिंग। देखिए जब बहुत लंबा टाइम ऐसा बीत जाता है ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने एडवेंचर की एनर्जी को जब देखा तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि अगर ये गलत हो गया तो। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखिए। गलत सही जीवन में कई बार हम खुद अट्रैक्ट कर लेते हैं। चीज़ें सही होते होते भी लाइफ में गलत हो जाती हैं, और चीज़ें गलत होते होते भी लाइफ में कई बार सही हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो एडवेंचर की एनर्जी है, अगर इसको लेके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल्ड वेरीफाई कीजिए। दूसरा, माइंड, अगर आपका मन किसी बात से व्यथित है, जो पास्ट की एनर्जी से हो सकता है, पास्ट में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आप परेशान रहें, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपका भी किसी काम में मन ना लग रहा हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए यही कहा जा रहा है कि कुछ रेमेडीज़ कीजिए। पास्ट को भूल जाइए, नया जीवन शुरू कीजिए। नया जीवन की शुरुआत कैसे, कि मेरे जीवन में अगर इतनी सारी उठापटक हुई है और मेरे पास अब कोई नया ऑप्शन आ रहा है, तो मैं पास्ट की एनर्जीज़ को उनसे मिक्स ना करूं। एनर्जीज़ मतलब पास्ट के लोगों का इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए, जिनको आप से ये आपको लगता है कि वो लोग मेरे से चिढ़ते हैं, वो लोग जो मेरे से द्वेष भाव रखते हैं, वो लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने से दूर रखिए। ये जो भाग्य परिवर्तन हो रहा है, ये जो सिचुएशन परिवर्तन हो रही है, ये इसीलिए हो रही है कि वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएं। अब आप उनको फिर से अगर लेके आएंगे तो एनर्जी बैलेंसिंग की बजाय एनर्जी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। एनर्जी पर फोकस बनाना है, एनर्जी को बिगाड़ना नहीं है। मन में अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो मेडिटेशन कीजिए, हील कीजिए और उस एनर्जी को भूल जाइए, है ना। हीलिंग की एनर्जी, मेडिटेशन की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आइए, और फिर उन सिचुएशन को आप भूलने से ही फ़ायदा है। देखिए नेगेटिविटी को जितना कैरी करेंगे ना, वो आपके प्रेजेंट को ख़राब करेगी। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। आपको थोड़े टाइम के लिए ना मेडिटेशन की सलाह यहाँ पे बिल्कुल दी जा रही है, क्योंकि माइंड की एनर्जी आई है। आप नए रास्ते पाते जा रहे हैं, पास्ट की एनर्जी को कैरी करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं कितना भी समझा लूँ कि पास्ट की एनर्जी को कैरी मत कीजिए,
मुझे यहाँ पे फिर भी आप पास्ट की एनर्जी को कैरी करते नज़र आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत घातक हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम वाली हो सकती है। तो बिल्कुल अपने थोड़ा सा दिमाग को बंद कर लीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कर लीजिए, अपनी जितनी भी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स हैं उनको ब्लॉक कर दीजिए। जैसे ही इन थॉट्स को ब्लॉक करेंगे, अपने ऑरा को क्लीन करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिविटी के रास्ते खुलेंगे, परिवर्तन के रास्ते खुलेंगे। आर्कएंजल का मैसेज मैं आपके लिए इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न आपको अभी भी यहाँ पर लग रही है, जबकि कन्फ्यूज़ रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना। बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी कन्फ्यूज़ हैं। देखिए द मैरी, पास्ट की चीज़ों से ना आप बहुत डरे हुए हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो आपको पास्ट को ही गुड बाय कहना है। पास्ट की चीज़ों से जो आप डरे हुए हैं ना, सबसे पहले तो या तो किसी को माफ़ कर दीजिए या उनकी लाइफ से आप निकल जाइए। दो ही ऑप्शन होते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए या आप उनकी लाइफ से निकाल दीजिए। माफ़ कर दीजिए पास्ट को। अगर आप नया कुछ अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में रोशनी को, प्रकाश को, पॉजिटिविटी को, स्पिरिचुअलिटी को, इन डिवाइन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेके आइए, ना कि आप पास्ट में जो ये माइंड की एनर्जी है इसको। यहाँ पे तो मरियम आपको यही कह रही है कि आपको जो भी डरावने सपने आते हैं, जो भी नेगेटिविटी आती है, उसको छोड़ दीजिए, छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अपनी बाउंड्रीज़ जो आपने सेट कर रखी हैं उन बाउंड्रीज़ से बाहर निकलिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए, खुशियाँ लेके आइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। आपके भाग्य परिवर्तन निश्चित है, लेकिन थोड़ी एनर्जी आपके हाथ है। डेवल को कैरी करना है या कंट्रोल की एनर्जी को कैरी करना है, एडवेंचर को कैरी करना है या माइंड को कैरी करना है। ये कार्ड्स आपको रास्ता दिखाते हैं, ये एनर्जीज़ आपको एक नया पाथ दिखाती हैं। चलना नहीं चलना, नेगेटिविटी लाना, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ये सारी की सारी एनर्जीज़ आपकी होती हैं। तो अगर आप अपना भाग्य परिवर्तन चाहते हैं, जीवन परिवर्तन चाहते हैं, तो इस एनर्जी को, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। जो मैंने अभी आपको हरी इलायची का रेमेडी बताई है उसको ज़रूर कीजिए। माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगी इस रेमेडी को करने से। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट, और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिए। इस परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू।